जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें नवीन लोक प्रशासन के विषय में पढ़ना है। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस और अन्य सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाती हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। उसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वह एग्जाम से पहले बता दिए जाते हैं। एक प्रकार से बेहतरीन आपकी तैयारी कराई जाती है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी लेक्चर क्लास देखने के बाद कोई भी पॉइंट पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं या आपको प्रोवाइड भी कराए जाते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सभी आपको लेक्चर के एंड में बता दिया जाएगा। तो चलिए हम नवीन लोक प्रशासन के विषय में जानते हैं। नवीन लोक प्रशासन आखिर होता क्या है। सन 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में नए विचारों का सूत्रपात हुआ और इन विचारों को क्या कहा जाता है, नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ नए लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी जो सम्मेलन 1967 में हुआ, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में जो हुआ, इन दोनों की अच्छी खासी भूमिका इसमें रही थी। नवीन लोक प्रशासन को उद्घाटित करने में मेरोनी की पुस्तक जो टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव था, तथा वाल्डो की जो रचना थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रशंसनीय योगदान था। अर्थात दो सम्मेलन जो हुए थे उनका प्रमुख योगदान रहता है, और मेरोनी जी की पुस्तक और वाल्डो जी की जो रचना रहती है, ये दोनों जो है नवीन लोक प्रशासन में अर्थात लोक प्रशासन को अधिक विकास करने में योगदान इनका रहता है। इस विचारधारा के अग्रणी लेखक कौन कौन हैं, जैसे कि फ्रैंक मरीनी, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, जोसेफ उवाजेस, चार्ल्स जो लिंडब्लोम है तथा विंसेंट ओस्ट्रोम है। इन सभी की जो है अग्रणी भूमिका इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में रही थी। नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो हनी प्रतिवेदन जो सम्मेलन हुआ था 1967 में, उसमें क्या एक प्रकार से बातें उभर कर आई थी कि नवीन लोक प्रशासन में होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। जॉन सी हनी सिराक्रूज विश्वविद्यालय में जो कि प्रोफेसर हैं, लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को उनसे कहा हुआ था। उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित कतिपय समस्याएं, जैसे कि स्वायत्त विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के अध्ययन, शोध हेतु धन का अभाव, लोक प्रशासन एक विषय है या विज्ञान या एक व्यवसाय है, लोक प्रशासन के विद्वानों एवं प्रशासकों में अंतर का अध्ययन किया, और कई सुझाव जो है सन 1967 में अपने प्रतिवेदन में दिए। अर्थात इनसे सुझाव जब मांगा गया तो वह विभिन्न जो समस्याएं थी इससे रिलेटेड, उस पर उन्होंने कार्य किया, उस पर उन्होंने रिसर्च किया, और फिर जाकर अपने प्रतिवेदन में जो है कुछ सुझाव इसके विषय में दिए हुए थे। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण जो शासकीय प्रक्रिया है, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायांग को शामिल किया जाए। अर्थात लोक प्रशासन में ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायांग, न्याय के जो अंग है न्यायपालिका जो है उसको शामिल किया जाए। लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की इसमें स्थापना की जाए। चौथा है, जो अध्ययनकर्ता लोक सेवा को जीविका के लिए अपनाना चाहें उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाए। शासकीय एवं सार्वजनिक मामलों संबंधी शोध कार्य में रत व्यक्तियों को आर्थिक एवं अन्य सहायता दी जानी चाहिए। हनी प्रतिवेदन की इस आधार पर आलोचना की गई कि इसमें परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका पर कुछ भी नहीं कहा गया था। एक प्रकार से उन्होंने सभी रिसर्च करके कुछ सुझाव दिए कि क्या क्या कार्य किए जाएं, कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है। जैसे कि कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पहले जैसे जियो की कंपनी की एक एग्जाम्पल से आप समझ जाइए कि जियो जब आया हुआ था उसने फ्री किया हुआ था सब कुछ। जब ज़्यादा कस्टमर उसके हो गए फिर धीरे धीरे उसने अपने रिचार्जेस की प्राइस को बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार इन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि जो इसमें
अपनी जीविका के लिए इस विषय को चुनना चाहते हैं, जो इसमें शोध करना चाहते हैं, उनको छात्रवृत्तियां दी जाए या इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाए, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबको ऐड किया जाए। ये सभी चीज़ों का सुझाव उन्होंने दिया हुआ था। मिन्नो बुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, उसमें क्या था? मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक लोक प्रशासन की प्रचलित अवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह सामाजिक समस्याओं के प्रति जो है जागरूक हों, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक हों, उनको समस्या को दूर करने के लिए वह कार्य करें। नए लोक प्रशासन के समर्थक जो मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों के परित्याग पर जोर देते हैं तथा सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाने के समर्थक हैं। उनकी धारणा है कि लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हों। संक्षेप में मिन्नो बुक सम्मेलन द्वारा लोक प्रशासन की नई छवि प्राप्त हुई और समाज की समस्याओं के प्रति उसे सचेतन किया गया था। प्रशासकों को परिवर्तन के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करने का उद्बोधन दिया गया था। ये तो आपने जान ली किन किन सम्मेलनों द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए और कैसे इसमें जो है विकास करने का प्रयास किया गया। जो नवीन लोक प्रशासन आया उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। जो मिन्नो बुक सम्मेलन हुआ या फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ, इसमें अभिव्यक्त विचारों के आधार पर नवीन लोक प्रशासन की जो है निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जाती हैं। सबसे पहली है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व तकनीकी परिवेश तेज से बदल रहे हैं, अतः प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए जिससे कि उनके निर्णयों या कार्यों की प्रभावशीलता व प्रासंगिकता को बदलते हुए संदर्भ में आंका जा सके। दूसरी विशेषता क्या है? प्रशासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में जनप्रतिनिधित्व पर बल देता है। तीसरी विशेषता संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पद सोपान क्रम की आपूर्ति पर बहुत अधिक बल देने से प्रशासनिक निष्पादन में ऐसी कठोरताएं उत्पन्न होती हैं जो तेजी से बदलते परिवेशों में उसे प्रासंगिकता और क्षमता से दूर ले जाती हैं। अतः वैकल्पिक संरचनाओं का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे विकेंद्रीकृत और लचीले पद सोपान क्रम ऐसे प्रशासनिक संगठनों में अनुकूल हो सकते हैं जिनका संबंध जन विकास कार्यक्रमों से होता है। चौथा है सरकार के अत्यधिक जटिल तथा अनगिनत कार्यों को संपन्न करने के लिए आधुनिक प्रबंधात्मक क्रियाविधियों व तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। पांचवा क्या है? नवीन लोक प्रशासन का विचार है कि लोक सेवकों को दलगत तटस्थता तो बनाए रखनी चाहिए, किंतु सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों को लागू करते हुए उन्हें तटस्थता का आवरण हटा देना चाहिए। प्रशासनिक स्वविवेक का प्रयोग समाज के दुर्बल वर्गों एवं दलितों के हितों की रक्षा में किया जाना चाहिए। ये तो हो गई विशेषता की बात। अब हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन जो है उसमें आने वाली क्या क्या संभावनाएं हैं। लोक प्रशासन को नवीन व्यक्तित्व दिए जाने की आवश्यकता है। जिन नवीन समस्याओं का उसे सामना करना है उनमें से कुछ बढ़ती हुई सैनिक शक्ति, दौड़ती हुई प्रविधि, शहरीकरण, नागरिक अधिकार एवं सहभाग, पर्यावरण प्रदूषण तथा विकास से संबंध रखती है। उसे नवीन कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, यथा जनसंख्या विस्फोट तथा उसका नियंत्रण, मद्य निषेध तथा अन्य अस्वास्थ्यकर उत्पादनों की रोकथाम, पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित व्यवस्था, पुलिस और अपराध, विदेशी मामले तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान, सार्वजनिक नैतिकता, मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, सतत विकास आदि। इसके लिए लोक प्रशासन सिद्धांत में नवीन संगठन, संरचनाएं, प्रक्रियाएं, कार्यविधियां आदि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। अतः सर कांस्की ने ऐसे सिद्धांत की रूपरेखा स्टन और आमंड के प्रारूपों के आधार पर दी हुई है। इसकी क्या आलोचनाएं होती हैं नवीन लोक प्रशासन की और किन आधारों पर होती हैं, इसको हम देखेंगे और यह हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लगभग 2 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। ये सभी जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा जब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप देखेंगे आपको क्या पता चले किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप उसको अवश्य देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जिससे लगभग प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो
चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए जिससे उनका भी लाभ हो सके और चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन की आलोचनात्मक क्या क्या मूल्यांकन है, आलोचना किन आधारों पर उनकी की जा रही है। नवीन लोक प्रशासन के अनेक चिंतक इसे नए रूप में एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, किंतु कतिपय आलोचक नवीन लोक प्रशासन को परंपरागत प्रशासन का ही एक संशोधित रूप मानते हैं। कैंपबेल के अनुसार नवीन लोक प्रशासन का विषय मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक बल देता है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान रॉबर्ट टी गोलम्ब्यूस्की का अभिमत है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवाद का उद्घोष जो है वह करता है, किंतु वास्तव में यह पुरातन सिद्धांतों व तकनीकी की जो स्थिति है वही चल रही है। इस आधार पर इसका आलोचना किया गया कि यह जो है क्रांतिवाद का उद्घोष तो करता है, लेकिन वास्तव में यह पुरातन जो सिद्धांत है उन्हीं के आधार पर चल रहा है। इनको तकनीकी में भी सुधार लाना चाहिए। इन आलोचनाओं के बावजूद निग्रो एवं निग्रो ने इसका मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट लिखा है, सबसे नवीन लोक प्रशासन का उदय जब से हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मूल मंतव्य बन गए हैं। संक्षेप में अगर हम देखें तो नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बना दिया है। लोक प्रशासन की नवीन धारणा के अनुसार उसका समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है। नवीन लोक प्रशासन की धारणा से लोक प्रशासन संबंधी परंपरागत धारणा एवं विचारों को गहरा धक्का लगा है और लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है वह बढ़ा हुआ है। यह और अधिक रूप में आदर्शात्मक होता जा रहा है, क्योंकि यह अब सामाजिक समता के प्रति उन्मुखता, गैर नौकरशाही, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, आचार संबंधी व्यवहार एवं निरंतर फैलती हुई प्रशासनिक व्यवस्थाओं व नागरिकों की भागीदारी के प्रश्नों से यह संबंधित है। यह लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकालकर मैनेजरियलिज्म की ओर उन्मुख करता चाहता है। यह पद सोपान की कड़ाई से कार्मिकों को मुक्त कर साहसिक नवीन लोक प्रशासन ने संक्षेप में मानवीय चिंताओं पर जोर दिया है और विकेंद्रीकरण, जन सहभागिता, सामाजिक समता और ऐसे ही अन्य सामाजिक गुणों पर इसने जोर दिया हुआ है। नव लोक प्रशासन प्रशासनवादी सामाजिक समता के खुले आम समर्थक अधिवक्ता हो सकते हैं और निश्चय ही अपना समर्थन करने वाले ग्राहकों को तलाश सकते हैं। नवलोक प्रशासन का सार तत्व सैद्धांतिक विचारधारा, दर्शन, सामाजिक चिंता तथा सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार की प्रगति का कार्य जो है वह कर रहा है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर हुआ समाप्त। बाकी जो नोट्स हैं आपके यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। और चैप्टर वाइज नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। जिस भी पेपर का चाहिए मात्र 25 रुपये में एक पेपर का मिलेगा। और अगर आप दोनों पेपर का चाहते क्या है, दोनों पेपर के लिए ही जुड़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के नोट्स आपको मात्र 50 रुपये में चैप्टर वाइज सिलेबस एक सिस्टमेटिक ढंग से उस ग्रुप में मिल जाएगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। आपके एग्ज़ाम कब है कमेंट में हमें बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।